लैम्डा की ओके जो हमें सर। हेल्प आउट थी, लैम्डा के देखिए हमें लैम्डा के कैसे हेल्प आउट किया है कि लैम्डा ने हमें आइडेंटिफाई किया है कि कौन सी जो कोफिशिएंट्स हैं किसके साथ हैं, ठीक है। तो लैम्डा को अब हमने इक्वल टू 1 कर दिया है, जिसकी जो हमारे पर डिजायर्ड हैमिल्टोनियन है, जो डिजायर्ड इक्वेशंस है वो आ गई हैं, क्योंकि हमने सेकंड ऑर्डर तक जाना है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर थ्योरी से, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर थ्योरी क्या है कि हम पहले फाइंड करेंगे फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, फाइंड करेंगे फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन। तो मैंने इक्वेशन ली 7, ये इक्वेशन 7 है, और इसको डॉट किया है, इसका क्या कहते हैं इनर प्रोडक्ट लिया है साई एंड नॉट के साथ। तो ये देखो ये पहली है, ये आपके पास कैट हो जाएगा, तो इसका डॉट लिया मैंने साइन नॉट के साथ। ये वाली टर्म है एच प्राइम और साइन नॉट ये लिखी गई, तो इसके साथ कैट लिया मैंने, डॉट किया मैंने साइन नॉट के साथ। इस तरह ये एनर्जी है, ये इसके लिए नंबर है, ये बाहर आ गई, तो ये डॉट होगी साइन नॉट के साथ, तो इस तरह ये साइन नॉट के साथ। ये 7th ठीक हो इक्वेशन है गया। जिसको मैंने डॉट किया साइन नॉट के साथ। ये वाली हो जाएगी 1, क्योंकि दोनों तरफ 1 है, और तो नॉर्मेलिटी हमें यही बताती है। यस। अच्छा, ये वाला जो है मायरा कुछ पूछना है आपने? ये इक्वेशन है आपके पास, नहीं ये वाली, पूछना। आपको पता है एच जो है हर्मिशन है। अगर एच ठीक है। हर्मिशन है, इसका मतलब ये है कि जैसे ये लेफ्ट साइड पे अप्लाई हो सकता है साई ये कैट पे, इस तरह ये जिस तरह ये राइट साइड पे apply हो सकता है साई एन 1 पे, इस तरह लेफ्ट साइड पे भी अप्लाई हो सकता है इस टर्म, ठीक है। अब मैं बाय हर्मिशन की प्रॉपर्टी में यूज करूं और एच जीरो को मैं अप्लाई करूं लेफ्ट साइड पे, तो मुझे ये एनर्जी देगा एच नॉट ई नॉट, कोई मैंने लेफ्ट साइड पे इन इसको एंड अप्लाई किया नॉट। बाय एडमिशन, ये ई नॉट एन नॉट है। और बिल्कुल ये देखो साई एन नॉट और यस साई सर। एन 1 और साई एन नॉट और साई एन 1 इक्वल हो गए, ठीक है। ये कैंसल आउट, ठीक है। ये हो गया 1, तो ई एन 1 इज इक्वल टू दिस वन। ठीक हो गया। की पॉइंट इसमें ये है कि दरम्यान में आपके पास परटर्ब्ड हैमिल्टन है, सिर्फ परटर्बेशन है आपकी, और साइड्स पे आपके पास वो वेव फंक्शन है जो आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो। ये एग्जैक्ट सिस्टम का हैमिल्टन वो वेव फंक्शन है, ये देखो जीरोथ ऑर्डर है एग्जैक्ट सिस्टम का, ये वो परटर्ब नहीं है ये। तो अगर आपको एनर्जी में जीरो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन चाहिए, तो आपको जो परटर्ब वेव फंक्शन है या फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर वेव फंक्शन आपको नहीं चाहिए, आपको एग्जैक्टली सॉल्व जो सिस्टम का हैमिल्टोनियन है, आप वो यूज जो वेव फंक्शन है वो यूज करोगे, तो दरम्यान में स्लाइटली यस। वेरिएशन डाल दोगे। ये फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन है, तकरीबन पूरी क्वांटम ठीक। मैकेनिक्स से बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ठीक हो गया। इस वजह से इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने 7 एग्जांपल इसकी कोट की है। ये देखो ये आपके पास इन्फिनिट स्केल वाला है, ठीक है। वाज पे पोटेंशियल, यस सर। वाज पे पोटेंशियल इन्फिनिट, इधर वॉल पे पोटेंशियल इन्फिनिट, और यहाँ पे आपके पास यस। है जीरो। जीरो। इन्फिनिट स्केल लेवल में ऐसा होता है, लेकिन मैंने इनके क्या यस। किया इसमें कि पूरे जो वे इसको पोटेंशियल को वो कर दिया, लिफ्ट कर दिया बाई ई वी नॉट, ठीक है। तो आपके पास जो एग्जैक्ट हैमिल्टोनियन होगा वो वाला होगा जो हमने सॉल्व किया, जिसमें वी नॉट जीरो लिया था हमने, ठीक है। और यस। परटर्बेशन इसमें क्या है, एच प्राइम क्या है, एच प्राइम इज इक्वल टू वी नॉट। ठीक हो गया। तो एग्जैक्ट सिस्टम आपके पास होगा जिसमें पोटेंशियल जीरो है, वो एच नॉट हो गया आपके पास, तो एच प्राइम है इज इक्वल टू इस केस में वी सिर्फ नॉट। वी नॉट। वी तो नॉट। यहाँ पे आपके पास एग्जैक्ट सॉल्वर सिस्टम क्या था इनफिनिट स्केल का, अंडर टू वेव फंक्शन अंडर टू यस। साइन एन बाई एक्स ओवर है, यही था ना। यही था। दरम्यान में एच प्राइम, ये आ गया एच प्राइम, और ये आपको पता है कि वी नॉट कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, तो साइन जीरो इनर प्रोडक्ट इज वन। इक्वल टू 1, और ये वी नॉट आ गया। ठीक है। तो एग्जैक्ट करेक्टेड आपके पास जो एनर्जी लेवल होंगे वो ये होंगे कि ये जो ऑलरेडी एनर्जी है जो अनपर्टर्ड हैमिल्टन के प्लस वी यस नॉट, हर वो किसी में वी नॉट ऐड कर दोगे, तो ये आपके पास पर्टर्ब है वी एनर्जी नॉट। लेवल है। यस। तो यहाँ पे 1 भी आएगा, ठीक। 1 भी ठीक लिख सकते हो हैं, गया। नहीं 1 की भी जरूरत नहीं है, 1 की जरूरत नहीं है, ये 1 ही है। अच्छा,
की पॉइंट इसमें ये है कि अगर आपके पास परटर्बेशन कांस्टेंट है, सारी जो हायर ऑर्डर टर्म्स हैं en2, en3, en4 वो सारी जीरो हो जाएंगी। ये की पॉइंट है इसमें, ठीक है। अच्छा तो अगर आपके पास परटर्बेशन कांस्टेंट है, जो इस केस में है कि हर पॉइंट पे पोटेंशियल जो है वो सेम था, ये नहीं था कि कहीं ऊपर है कहीं नीचे है, तो जो आपके पास जो हायर ऑर्डर टर्म्स हैं वो जीरो हो जाएंगी और आपको फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन ही एग्जैक्ट रिजल्ट दे देगी। ठीक है। अच्छा, अब आओ कि आप इस तरह की परटर्बेशन है तो कि पोटेंशियल जो है ना कांस्टेंट है लेकिन हाफ वेल तक है, हाफ वेल में जीरो ही है और हाफ वेल में आपने शिफ्ट किया है वी नॉट पे, तो अब क्या करोगे? ठीक है। अब अगेन उसी की वजह से स्टार्ट करोगे, ई वो क्या यहाँ पे एच प्राइम साई एन नॉट को डॉट करोगे इसके साथ। अच्छा, इस केस में जो मैंने उसी इनर प्रोडक्ट को इस तरह लिखा है क्योंकि हमने इंटीग्रेशन लेनी है जो परटर्बेशन एग्जिस्ट करती है तो जीरो से लेके a/2 तक है। यस। तो साई एन प्राइम साई एन एन पाई एक्स ओवर ए इसकी वैल्यू आई, साई एन पाई एक्स इसकी आई, दरम्यान में एच प्राइम जो बी नॉट था वो बाहर आ गया, बी नॉट, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपके पास, और इसमें मुझे लगता है कोई a/2 था ना, अंडर रूट नीचे ए है, ऊपर नीचे 2/a। हाँ, तो आप सॉल्व करोगे ना तो मेरे ख्याल में इसका 2v0 ओवर ए, 2v0 ओवर ए। 2 ओवर ए है, ये इसमें मिस्टेक है, 2 ओवर ए, ठीक है। तो 2v0/a। बुक में लिखा हुआ है। पहले बुक में आपने कंसेप्ट देख लिया ना, तो ये आपके पास है 2 ओवर ए है, इसको सॉल्व करोगे आपके पास वी नॉट 2 आ जाएगा। अगेन आपके पास जो वो एनर्जी जो है करेक्शन वो वी नॉट ओवर 2 है। तो इस ठीक तरह हो आप गया। सॉल्व कर सकते हो इसे सिस्टम को, जो स्लाइटली एग्जैक्ट सिस्टम से वेरी करेगा। ठीक, यहाँ पे कोई क्वेश्चन? नो नो सर। वो सर समझ आ गया। अब मैं जानना चाहता हूँ कि फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन वेव फंक्शन में क्या है। तो अगेन मैं इक्वेशन 7 से स्टार्ट करूंगा। इक्वेशन 7 से, इक्वेशन 7 है साई एन 1 वाली टर्म में सिर्फ लेफ्ट साइड पे ले आऊं, ये साई एन 1 है, ये वाली साई एन 1 हो जाएगी, क्या बनेगा? साई एन 1 कॉमन एच नॉट माइनस ई एन नॉट, और जो साई एन नॉट वाली टर्म है ठीक वो है। ले जाऊंगा, तो दो टर्म वहां पे हो जाएगी। ठीक, तो मैंने रीअरेंज करके कुछ इस तरह से लिखा है, ये रीअरेंज, ठीक है। ये कुछ अब हमें पता है यस। तो एग्जैक्ट सिस्टम से हमारे पास जो वेव फंक्शन आए हैं, पिछले वेव फंक्शन आए, वो कंप्लीट है। कंप्लीट का मतलब ये होता है कि उस डोमेन जहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया लेटर 0 से लेके ए तक, उसमें सारे जो कोई भी वेव फंक्शन है वो इन द फॉर्म ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन और स्टेशनरी वेव फंक्शन लिखा जा सकता है। यस। याद करें इनवर्स केरवेल में हमने वो नो काफी दूसरे तरह के जो पोटेंशियल हमने लिखे थे, जो एक वो कोई पिरामिड की तरह था, एक ट्रायंगल की तरह था, कोई ऐसे वो हाफ सर्कल की तरह था, ठीक है। तो हमने ये बताया था कि ये जो वेव फंक्शन है आप इसको इन द फॉर्म ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेशनरी वेव फंक्शन लिख सकते हैं। आपको ये कोफिशिएंट फाइंड करना है, आप कोफिशिएंट फाइंड करोगे तो आपके पास ये पूरा वेव फंक्शन आप इन लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकोगे। तो ये कंप्लीट सेट का मतलब होता है यस। आपके पास स्विचिंग स्टेट्स हैं और उसी डोमेन में अगर आपके पास परटर्ब वो वेव फंक्शन आता है, वो कोई नया वेव फंक्शन होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन क्योंकि ये कंप्लीट सेट है तो जो नया वेव फंक्शन है वो इन द फॉर्म ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन आप लिख सकते हो।
तो सारा काम ये रह गया कि आप सी जो एक कोफिशिएंट है वो फाइंड करना है, जो चैप्टर 2 में हम करते रहे, ठीक है। Yes. एक्सप्रेशन देखना है। m इज इक्वल टू 2 वाली टर्म नहीं आनी यहाँ पे, इस चीज का ध्यान रखना है। m ओवर 2 की टर्म इस वजह से नहीं आएगी कि लेट से यहाँ पे मैं m को ये n वाली टर्म भी इंक्लूड कर लूँ जो यहाँ पे है, तो क्या होगा यहाँ पे बन जाएगा cnn, तो यहाँ पे बन जाएगा cn नॉट। इस पूरी टर्म Yes. और 0 हो जाएगा। इस तरफ ले आके इकट्ठा लिख सकता हूँ इस तरह, इस फॉर्म, अच्छा। इस फॉर्म में मैं इसको इस तरह करके इकट्ठा लिख सकता हूँ। तो इस en वाली टर्म, n वाली टर्म जो है आपने इस तरफ इंक्लूड नहीं करनी, कि अगर आपके पास ये ठीक है। इक्वेशन है, अगर वो en1 सिर्फ सेटिस्फाई करा तो en1 प्लस अल्फा en नॉट ये भी सेटिस्फाई करेगा, सिर्फ थोड़ा सा फर्क क्या पड़ेगा, वो नॉर्मल कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, वो जिसको दोबारा आप नॉर्मलाइज कर। तो इस वजह से यहाँ पे पहला की पॉइंट कि m डज नॉट इज इक्वल टू n, यहाँ की अगर ये दोबारा बता दें, ये दोबारा बताएं। लेफ्ट साइड पे ले जाके नहीं इकट्ठा होना कर चाहिए। सकते हो en1 में। अगर यहाँ पे n वाली टर्म इंक्लूड करते हो राइट हैंड साइड पे, तो ये समीशन है ना, तो पहले क्या आएगा Yes. en नॉट in नॉट नॉट प्लस c1 n sin 1 n 1 नॉट। तो एक जो n टर्म आएगी आप उसको उठा के लेफ्ट साइड पे ले जाओ और आप उसको इकट्ठा करके इस तरह लिख सकते हो दोबारा sin 1, दोनों n थे, ठीक है। ठीक है, समझ रहे हो ना बात। Yes. साई n पाई x की टर्म ले लो ना, कि यहाँ पे अगर आपके पास साई n पाई x है, ठीक है, और इस तरफ भी अपेयर हो जाता है, लेट से वो 5 साई n पाई x हो जाता है, तो इस तरफ ले जाके उसको आप इकट्ठा लिख नहीं सकते, साई n पाई x हुआ और साई n पाई x Yeah. दोनों में कॉमन लेके, Yes. ठीक है। तो लिख इस वजह से ये इकट्ठे हमने वो n इक्वलिटी नहीं डाली। अच्छा, अब मेनली आपने ये करना है, जो हमारा जो ये वेव फंक्शन है ये वाला, इसमें साई n1 को जो मैंने कंप्लीट सेट डिफाइन किया, ये इसको यहाँ पे पुट करना है, तो थोड़ी सी रीअरेंजमेंट्स है, तो ये मैंने यहाँ पे वैल्यू उसकी पुट कर दी, ठीक है। और आपको है। पता है h नॉट जब साई m पे अप्लाई होगा तो आपके पास एनर्जी आएगी em नॉट, समझ रहे हो। ऐसे ही है। अगर h नॉट em नॉट पे अप्लाई होगा तो एनर्जी आएगी em नॉट, तो ये आपके पास कोएफिशिएंट है। ठीक है। ये बन गई। अगेन फिर आपने डॉट लेना है, डॉट लिया मैंने साई l 0 के साथ, तो ये तो है आपके पास स्केलर नंबर जो एनर्जीज हैं, ये भी आपके पास नंबर है, Yes. तो डॉट आपका यहाँ पे आ Constant गया, number। साई l 0 ठीक। या साई l नॉट साई m नॉट, ठीक। इस तरह लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड पर भी ये वाली टर्म आ गई साई l 0 और ये वाली टर्म आ गई साई l 0 नॉट। ठीक है, ठीक है। 0। अच्छा, अब अगर आप l इज इक्वल टू n करते हो तो आप रिकवर कर लोगे वो इक्वेशन जो पहले हमने की देखी हुई है। देखो कैसे होगा, हम करेंगे तो ये 0। साई l अगर आप n कर देते हो तो ये 0 नहीं हो जाएगा, Yes. ऑर्थोगोनल है ना, एक नॉर्मल है एक दूसरे के ऊपर। Yes, yes. ये कि ये डिफरेंट होंगे तो ये 0 0 हो जाएगी। अच्छा, इस केस में क्या होगा, ये 0 होगी, नहीं, 1 हो जाएगा। ये बन जाएगा नहीं साई n नॉट और साई n नॉट दोनों पे सेम। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। ये 1 हो जाएगा। हाँ ये 1 हो जाएगा। तो E1 इज इक्वल टू ये, बिल्कुल ये बन जाएगा, ठीक है, एग्जैक्टली आप। Yes. तो हम दूसरा केस देंगे जिसमें Yes. L डज नॉट इज इक्वल टू n में आप ये देखोगे कि ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है। और नॉर्मल है दूसरे के ऊपर डिफरेंट टू द हाँ ऐसे ही है। ये वाली टर्म रह ये जाएगी, भी- तो दरम्यान में हैमिल्टोनियन है। हाँ ये वाली इस टर्म ये में 1 हो जाएगी। इस टर्म 1 हो जाएगी। सारे के सारे कोफिशिएंट 0 हो जाएंगे एक्सेप्ट वो वाला कोफिशिएंट जिनमें L और M की वैल्यू बराबर है, यही है ना। हाँ उसमें तो हाँ। 1 होएगा ना जिसमें इक्वल होगा। हाँ। वही रह जाएगा जिसमें इक्वल होगा, वही डार्क हम्म। ठीक है। तो वो सिर्फ Yes. m इज इक्वल टू l होगा, ये आपके पास एक कोफिशिएंट आ गया, उसी में m की वैल्यू क्या पुट करोगे l, क्योंकि यही तो वो कोफिशिएंट है जिसपे आपको नॉन जीरो वैल्यू मिली है, यहाँ पे भी l आ गया। और अगर आप इसको l की जगह पे m लिख लो दोबारा
एल एल जहाँ पे है वहाँ पे एम लिख लो, तो यहाँ पे ये डिवाइड हो रही है, यहाँ जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड। डिवाइड। ठीक है, माइनस मैंने इसके साथ कंटिन्यू यस कर लिया, ई एन ठीक नॉट है माइनस ई एम नॉट। ठीक है तो कोफिशिएंट आपके पास आ गए, ये कोफिशिएंट है, आ गए। कोफिशिएंट आ गया तो आपके पास वेव फंक्शन आ गया, तो ये आपके पास वेव फंक्शन। हो गया। तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन ये। यस इस केस में नोट करने वाली बात ये है कि नॉन डिजनरेट थ्योरी है। नॉन डिजनरेट थ्योरी का मतलब ये है कि सेम स्टेट के क्रॉसपोंड आपको डिफरेंट स्टेट के क्रॉसपोंड सेम एनर्जी नहीं मिल सकती। अगर ऐसा होता तो आप ये देखो नीचे जीरो हो जाती है टर्म, यस en जीरो के इक्वल हो से गया, तो जीरो नहीं हो जाएगा, हाँ तो जीरो। यस हमारा ये फंक्शन सारा सेम। ब्लॉक। यस सर ठीक है। तो ये थ्योरी ही नॉन डिजनरेट है, जिसमें ये कंडीशन नहीं है कि दोनों सेम है। ओके सर। तो सही हो गया। गेन हमने स्टार्ट किया था लीनियर कॉम्बिनेशन से, उसमें लीनियर कॉम्बिनेशन हमारे पास कोफिशिएंट अपेयर हुए थे, वो हमने कोफिशिएंट फाइंड किया और हमारे पास पूरा वेव फंक्शन आ गया। अब आपके पास यस वो होगा सेकंड ऑर्डर जो करेक्शन होगी इसकी वेव फंक्शन में, आप इसी तरह इन्हीं स्टेप्स को फाइंड करोगे, लीनियर कॉम्बिनेशन के बाद वो चीज फाइंड करना ब्ला। ठीक हो गया। तो सेकंड ऑर्डर इन एनर्जी के लिए मैं कौन सी इक्वेशन उठाऊंगा? इक्वेशन नंबर 8। यस वो स्क्वायर वाली। हाँ स्क्वायर वाली, पहले ये सम वाली फर्स्ट ऑर्डर क्वेश्चन के लिए थी, अब ये सेकंड ऑर्डर क्वेश्चन के लिए। यस सर। यस इसको डॉट करूंगा दोनों साइड, साइन यस साइन के साथ। तो मैंने इसको साई एन नॉट के साथ डॉट किया, तो इधर भी साई एन आ ठीक है गया, इधर भी साई एन आ गया, इधर भी साई एन, इधर भी साई एन। अगेन ड्यू टू हर्मिटिसिटी एच नॉट में लेफ्ट साइड पे अप्लाई करता हूँ, लेफ्ट साइड पे अप्लाई करूंगा तो एनर्जी आएगी ई एन नॉट। ई एन नॉट दोनों ये वाली टर्म साइन ये वाली टर्म इक्वल हो गई, ये कैंसिल हो यस यस सर। गई। ये हर्मिटिसिटी मुझे अलाउ करेगी कि मैं लेफ्ट साइड पे अप्लाई करूं, ये मेरे पास टर्म आ गई, दोनों साइड पे वो टर्म कैंसिल होगी जो मैंने आपको बताया ऊपर, ये वाली यस दूसरी ये वाली टर्म, और बाकी रह गया आपके पास इक्वेशन ये रह गई। लेफ्ट साइड सिर्फ ये, राइट हैंड साइड पे दो टर्म्स हैं, तो हमें ये पता है साइन एन 0 और साइन एन 0 क्या हो जाएगा 1, ये 1 हो गया। वन इस वाली ठीक टर्म है को उठा के मैं लेफ्ट साइड पे ले आऊं, तो ये सेकंड ऑर्डर करेक्शन इक्वल टू जीरो। ठीक है। अच्छा अब यस सर। भी इक्वल टू 0 है, उसकी वजह क्या है? देखो ये साइन एन क्योंकि वो नॉट चेंज है। इक्वल टू ये है, और ये असल में अंदर हम्म। कॉम्बिनेशन ये है, तो इसमें हमें पता है कि इस सब में m डज नॉट इज इक्वल टू n है। मतलब जहाँ पे ये हमें इनर प्रोडक्ट 1 मिला था, लेकिन ये अलाउड ही नहीं है m की वैल्यू कि n के यस तो हमेशा 0 होगी, तो जीरो हो जाएगा। तो आपके पास सेकंड ऑर्डर करेक्शन क्या बनेगा? ये वाला, ये आपके पास सेकंड ऑर्डर करेक्शन है। और साई एन 1 को आपको पता है कि लीनियर कॉम्बिनेशन में ऊपर, तो साई एन नॉट एज इट इज आ गया, एच प्राइम एज इट इज आ गया, साई एन 1 की जगह पे आ गया साई एम नॉट सी एम, और m डज नॉट इक्वल टू n। याद है? यस ऊपर ऊपर ये सही है। जॉन साहब बच्चे तो पजाओ ना, की हो यार, बच्चे पजाओ के। अच्छा हमारे घर बच्चे हैं ही नहीं, cm मैं की खुद ही जगह बच्चा पे हूँ। cm की जगह पे कोफिशिएंट की वैल्यू मैंने पुट कर दी है, जो अभी हमने फाइंड की है। यस सर ये कोफिशिएंट है ना, यही है। ये आ गया आपके पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऊपर आ गई h प्राइम की, एक्सपेक्टेशन वैल्यू कहेंगे या क्या कहेंगे इसे, तो e n नॉट माइनस e m नॉट आएगा। तो ये आ गया आपके पास, ये वाली टर्म एज इट इज है, ये वाली टर्म कहाँ गई, ये वाली साई एन नॉट एच प्राइम एच एम नॉट, ये वाली टर्म आ गई। तो ये जो पूरी ये वाली वैल्यू होगी और नीचे ये वैल्यू है, ये वो ड्यू टू कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट सी एम।
अब ये देखो, ये इस तरफ सी एम है, ये साई एन है, और ये साई एम है, और ये साई एन है, ये साई एन है, और ये साई एम है। साइम है। तो ये यस दोनों से कॉन्जुगेट नहीं है, यस सर। कॉन्जुगेट है ना, यस सर कॉन्जुगेट ही conjugate है। पूरे कॉन्जुगेट Yes. और कॉन्जुगेट इकट्ठा करके ये आपके पास स्क्वायर मॉडुलस बन जाएगा। ठीक ये पूरा हो गया, सही है। वो लेट से कह लो सी हो गया, लेट सी हो गया, ये तो ये है सी, तो सी इंटू सी कॉन्जुगेट होता है स्क्वायर मॉडुलस। सही है। नीचे वो एज इट इज टर्म आ गई, ये आपके पास सेकंड ऑर्डर करेक्शन वेव फंक्शन है, ये इसकी एनर्जी की। इतने नहीं आज का काम। यहाँ Yes. कोई क्वेश्चन है तो बताओ। नो सर। ठीक हो गया।